तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान अपनी 4 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पहली विभूति है महर्षियों में कौन है? भृगु। महर्षियों में भृगु हैं। दूसरी विभूति है आवाज़ों में। आवाज़ों में क्या है? ओंकार है। तीसरी विभूति है यज्ञों में जप यज्ञ। और चौथी विभूति है स्थावरों में हिमालय। ये 4 विभूतियाँ हैं। तो सबसे पहली विभूति है भृगु मुनि। महर्षियों में भृगु मुनि। तो जो भृगु मुनि है ये महर्षि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के तो बहुत से पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के ये विशेष पुत्र हैं। सोचिए कि जितने ऋषि मुनि हैं एकत्र हुए, सरस्वती नदी के तट पर एकत्र हुए और विचार करने लगे कि 3 देवता हैं। एक ब्रह्मा जी हैं, दूसरे शिव जी हैं, तीसरे विष्णु जी हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये विचार करते हैं। तो अब परीक्षा कौन लेगा? अब किसकी हिम्मत है कि तीनों देवताओं के पास जाकर के परीक्षा लेगा? किसकी हिम्मत है? कौन है जो ब्रह्मा जी के पास जाए और विष्णु जी के पास जाए, शिव जी के पास जाए? किसी का भी इतना अप्रोच नहीं है। लेकिन उनमें एक ही हैं जो ब्रह्मा, शिव, विष्णु तीनों के पास जा सकते हैं। तो ये जो है इतना बड़ा अधिकार किसको है? भृगु मुनि को, है ना। और देखिए कितना दिमाग लगाया है। परीक्षा ले रहे हैं तो ब्रह्मा जी की परीक्षा ले रहे हैं, अपने ही पिता हैं, परीक्षा ले रहे हैं। तो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी की सभा में गए और उनको क्या नहीं किया? प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं की, स्तुति नहीं की। तो सामान्य शिष्टाचार है कि ब्रह्मा जी इतने महान प्रजापति हैं, तो कोई व्यक्ति जो है सोच भी नहीं सकता है कि बिना स्तुति और नमस्कार किए उनकी सभा में आए। लेकिन भृगु मुनि कैसे? सीधे घुस गए और ऐसे ऐसे बैठ गए। उससे क्या कहते हैं? असभ्य है। सभा में जो व्यक्ति बैठने योग्य होता है, हरि बोल, ये लकड़ी को धीरे धीरे खिसकाना, आवाज़ ना करें। सभा में जो बैठते हैं ना, तो जो सभा में बैठने योग्य होते हैं उनको सभ्य बोलते हैं। सभ्य का मतलब क्या है? तो सभा में बैठने के योग्य है, उसको सभ्य बोलते हैं। और जो सभा में बैठने के योग्य नहीं होता है उसे असभ्य बोलते हैं, है ना। तो भृगु मुनि ने क्या किया? असभ्य आचरण किया। ब्रह्मा जी की सभा में आए और ऐसे आकर के बैठ गए, है ना। यहाँ भी क्लास जैसे चल रहा है, तो कोई भक्त आते हैं, अगर बीच में आते हैं तो बैठ करके और माथे को ज़मीन में लगाते हैं, तब जो है क्लास सुनते हैं। यहाँ भी शिष्टाचार है, क्लास का भी शिष्टाचार है। तो ब्रह्मा जी की सभा में तो कितनी बड़ी बात है, ब्रह्मा जी की सभा में कोई आए। और भृगु मुनि क्या करते हैं? ब्रह्मा जी की सभा में आ गए और स्तुति और प्रणाम नहीं किया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरा पुत्र जो है कैसा असभ्य व्यवहार कर रहा है, तो गुस्सा आया। तो गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने गुस्से को रोक लिया। तो भृगु मुनि ने देख लिया कि इनकी जो है सीमा कितनी है, कितनी सीमा है। उन्होंने गुस्सा को रोक लिया, शाप नहीं दिया। भृगु मुनि को बहुत बड़ा गुण है, लेकिन तो भी उनके दिमाग में जो है वो गरम, गुस्से में गरम तो हो गया। हालांकि गुस्सा नहीं उतारा, तो बड़ी जो है उन्होंने सहनशीलता का परिचय दिया कि शाप नहीं दिया। लेकिन तो भी क्या हुआ? दिमाग एकदम गर्म हो गया, है ना। तो ये जो है उन्होंने देखा कि रजोगुण का जो है
इनके ऊपर बहुत प्रभाव है। इसके बाद जब शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, तो स्तुति प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने बड़े भाई के पास आए हैं तो शिव जी ने कुछ नहीं विचार किया कि स्तुति नहीं कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। और बड़े प्रेम से शिव जी जो है गले से लगाने के लिए उठे। तो परीक्षा ले रहे थे ना, परीक्षा ले रहे थे, इसलिए क्या कहा कि नहीं, दूर रहना, दूर छूना नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मुझे छुएंगे, छूना नहीं मुझको, आप अशुद्ध हैं। तो ये भी असभ्य व्यवहार था शिव जी के साथ, बड़ा गलत व्यवहार है। आप जाएं और वो कोई व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति है, अपने से बड़ा है, और वो जो है मान लो आलिंगन करने के लिए आए और आप कहें दूर रहना, दूर रहना, छूना नहीं मुझको, अशुद्ध हो तुम, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो शिव जी क्या है, क्योंकि तमोगुण है उनके अंदर, तो त्रिशूल से उन्होंने मतलब सोचा कि मैं मारूंगी, मतलब इस प्रकार से उन्होंने जो है अपना त्रिशूल उठा लिया और पार्वती जी ने उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना की कि अपना छोटे भाई है, आप जो है छोड़ दीजिए, और शिव जी ने छोड़ दिया। और जब भगवान विष्णु के पास गए तो उनकी परीक्षा बहुत ज़्यादा ले ली। ब्रह्मा जी की परीक्षा तो इतनी ली कि केवल मन से अपराध किया था, मन से अपराध किया था कि बैठ गए और स्तुति प्रणाम नहीं किया, मन से अपराध किया था। और शिव जी का अपराध किया, वाणी से अपराध किया कि तुम अशुद्ध हो, दूर नहीं, दूर रहना, मुझे छूना नहीं, है ना। लेकिन भगवान विष्णु का अपराध पैर मार के शरीर से अपराध किया, जो बहुत ज़्यादा अपराध है ना। और भगवान जो है अपनी पत्नी के गोद में सिर रखे हैं और ऐसे में कोई छाती में लात मारे तो कितना कोई व्यक्ति जो है मतलब बौखला जाएगा। अगर पत्नी के साथ में कोई व्यक्ति है तो कितना बौखला जाएगा। जैसे नलकूबर मणिग्रीव थे, तो वो जो है कई स्त्रियों के साथ में गंगा में विहार कर रहे हैं, तो जब नारद जी निकले तो प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया। स्त्रियों के साथ में व्यक्ति का जो है ज़्यादा अपना होता है, दिखावा होता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, है ना। तो भगवान जो है लक्ष्मी देवी की गोद में सिर रखे लेटे हैं, और जो है भृगु जी ने सीधे आकर के लात मारी। और भगवान के अंतःपुर में इतना जो है छूट है कि भृगु जैसे जो मुनि हैं वो सीधे भगवान के अंतःपुर में आ सकते हैं। भगवान ने जो है इस प्रकार का नियम बनाया है, नहीं तो वैकुंठ में भगवान के पास कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता भगवान के पास, है ना। और कितने जो है द्वार हैं, उनके अंदर जो है सीधे घुसते 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 सीधे अंदर पहुंच गए। कौन पहुंच सकता है उधर? जहाँ भगवान अपनी पत्नी के साथ में हो, कौन पहुंच सकता है ना। लेकिन भगवान ने जो है इस प्रकार का जो है आदेश दिया हुआ है कि द्वारपाल जितने भी हैं उन कोई भी भृगु मुनि को नहीं रोक रहा है। और वो जो है आए अंदर, और अंदर आए तो सीधे छाती में लात मारी, है ना। बहुत बड़ा जो है ये अपराध। और भगवान का कितना बड़ा गुण है कि ब्राह्मण समझ करके कि ब्राह्मण है ना, तो भगवान जो है मतलब उनसे क्षमा याचना करते हैं, और जो है अफसोस प्रकट करते हैं कि मैं जान नहीं पाया कि आप आए हो। और इस प्रकार से भृगु मुनि को जो है इस प्रकार भृगु मुनि का आदर किया, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना कोई नहीं कर सकता। आप सोचिए, आपके जो है आपके घर में घुस कर के कोई व्यक्ति सीधे आपकी छाती में लात मारे, उस समय आप क्या करोगे? आप नहीं आपका दिमाग पूरा संतुलन जो है ख़त्म हो जाएगा, दिमाग का संतुलन ख़त्म हो जाएगा। ये उनका भगवान का दिमाग का संतुलन इतना है, तो शुद्ध सत्वगुण में भगवान। तो भृगु मुनि ने जो है फिर सब ऋषियों को जब बताया कि विष्णु ही तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो सब ने फिर एक मत से स्वीकार किया कि हाँ ये जो है मतलब प्रैक्टिकल है। हालांकि सभी शास्त्रों में बताया गया है
कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल करके आए हैं। तो थ्योरी तो है, शास्त्रों में थ्योरी तो है, लेकिन आज के साइंस में क्या है, आपको जब थ्योरी सिखाई जाती है तो फिर बाद में लेबोरेटरी में आप जाते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं। उसी प्रकार से जो ऋषि मुनि हैं तो वो जो है वेद और शास्त्रों की थ्योरी तो जानते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कहते हैं भाई प्रैक्टिकल कौन करेगा? तो प्रैक्टिकल किसने किया? भृगु मुनि ने किया। कितने बड़े ऋषि हैं जो प्रैक्टिकल करके उन्होंने बताया कि विष्णु जी सबसे श्रेष्ठ हैं, इतना प्रैक्टिकल बताया। फिर भी कुछ लोग मतलब अपनी जिद में जो है, कोई जो है शंकर जी को बड़ा बताते हैं, कोई जो है गणेश जी को बड़ा बताते हैं, कोई ब्रह्मा जी को बड़ा बताते हैं, अपनी फिर भी जिद है। जबकि थ्योरी में भी है, सब शास्त्रों में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया, और प्रैक्टिकल में भृगु मुनि जिनको श्रेष्ठ कहा गया। फिर ग्रामस्मेकम कमाक्षरम, जो आवाज़ है उसमें एक अक्षर ओम। तो ये जो ओम की आवाज़ है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस माइक में भी आती है। आकाश में ये शब्द है, आकाश में ये शब्द है ना। अगर ये जो माइक है कभी एको आती है ना, एको आती है तो आवाज़ पकड़ रहा है वो, और आवाज़ पकड़ रहा, तो कहाँ की आवाज़ पकड़ रहा है? आकाश की आवाज़ पकड़ रहा है, आकाश की आवाज़ पकड़ रहा है। और वो जो आवाज़ आती है वो ओम आती है। वो शब्द है, आकाश में शब्द है, ओम शब्द है। तो वेदों में जो है जितने भी वेद मंत्र हैं उनमें ओम जो है ये वेदों का जो है महावाक्य है। शंकराचार्य ने वेदों का महावाक्य जो है दूसरे बताए हैं, लेकिन वास्तव में वेदों का महावाक्य कौन सा है? ओम, है ना। फिर तीसरा है यज्ञानाम जप यज्ञ। उसमें यज्ञों में जप यज्ञ, तो आप जो महामंत्र का जप करते हैं, आप लोगों के गले में थैली है ना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है। और कितना भाग्य हमारा, कितना सौभाग्य है कि हमको ये यज्ञ करने को मिला। जबकि दूसरे युगों में ये मंत्र जो है गुप्त रखा जाता है, ये मंत्र गुप्त रखा जाता है क्योंकि सबसे शक्तिशाली मंत्र है। और दूसरे युगों में चूँकि लंबी आयु होती है, जब लंबी आयु होती है तो लंबा रास्ता भी दिया जाता है कि लंबा रास्ता चलो। और कलयुग में छोटी आयु है तो आपको सरल रास्ता दिया जाता है, इस सरल रास्ते में चलो ना। तो इसलिए कलयुग का फ़ायदा है। कलयुग में हमारे जीवन में कितनी बाधाएं हैं, हम वो दूसरी कठिन विधियों को नहीं पालन कर सकते। जब कठिन विधियों को पालन नहीं कर सकते तो आपको सरल विधि दी जाती है, तो ये लाभ है। आयु बहुत थोड़ी है, अब आयु लंबी होती है दूसरी जगहों में तो फिर उनको कठिन विधियों का जो है पालन करना पड़ता है। बहुत कठिन विधि है, यज्ञों की विधि है, बहुत कठिन है। कोई यज्ञ करते हैं और कुछ लोग जो है मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, तो उसमें भी बड़ी कठिनाई है मंदिर की पूजा करने में। और सतयुग में ध्यान यज्ञ, तो ध्यान का यज्ञ करना है तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है सतयुग में, और हजारों साल तक ध्यान करना पड़ता है। लेकिन कलयुग में क्या है कि बहुत सरल विधि है, हरे कृष्ण के 16 नाम का जप करो। इन हाँ 10 अपराधों से ज़रूर बचना चाहिए। स्थावरा नाम हिमालय, स्थावरों में हिमालय पर्वत है ना, तो पर्वतों में हिमालय मेरू शिखरों वाले पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ है। तो शिखर, इसका जो है शिखर कितना है? 84,000 योजन, 12 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, कितने किलोमीटर ऊंचा है सुमेरु पर्वत। तो इतना ऊंचाई हिमालय की नहीं है, हिमालय की तो ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। अभी एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची जो है वो 3100 फुट की है, 3000 फुट। तो कहाँ 3000 फुट है हिमालय की ऊंचाई, और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 84,000 योजन, उसमें 12 से और गुणा करो। सोचिए 12 से गुणा करो, हैं 1 लाख योजन, टोटल 1 लाख योजन है, तो 12 से गुणा करोगे तो 12 लाख किलोमीटर। कहाँ 12 लाख किलोमीटर सुमेरु पर्वत, और हिमालय पर्वत कितना है? केवल 3000 फुट। 3000 फुट का मतलब 1000 मीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं। 3000 फुट है तो 3000 फुट है ना, तो 3000 फुट का
3 का 1 मीटर होगा तो 1000 मीटर, हाँ तो 1 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं है एवरेस्ट हिमालय की ऊंचाई। लेकिन हिमालय का जो है विस्तार बहुत बड़ा है और सुमेरु पर्वत का विस्तार बहुत थोड़ा है ना। तो सुमेरु पर्वत जो है नीचे से बिल्कुल पतला है और ऊंचा, और जितना ऊंचाई जाता है उतना मोटा होता जाता है, और शिखर उसका और ज़्यादा मोटा है। शिखर इतना मोटा है, हाँ कितना है, 32,000 योजन का है शिखर। 32,000 योजन में 12 से गुणा करो तो किलोमीटर आएगा। शिखर इतना है और नीचे जो है बहुत थोड़ा सा है। और हिमालय क्या है, नीचे बहुत बहुत बड़ा है, ऊपर जो है बिल्कुल पतला है। तो ऐसे पर्वतों में जो है हिमालय पर्वत, तो ये भगवान अपनी विभूति बताते हैं तो कहते हैं मैं हूँ, मैं ही हूँ। और वो जो कृष्ण हैं जो अपने को मैं कहते हैं, वो वही हैं जो अर्जुन के सामने खड़े हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो श्री कृष्ण के रूप का हमें इस प्रकार विचार करना है कि श्री कृष्ण के रूप से ही, श्री कृष्ण के शरीर से ही ये सब चीज़ें निकली। इसलिए श्री कृष्ण के रूप का, श्री कृष्ण के शरीर का ही चिंतन करना चाहिए हमें कि श्री कृष्ण ही जो है सबसे जो है बड़े आश्चर्य हैं, सभी प्रकार के आश्चर्य उनके ही शरीर से निकले हैं, है ना। इस प्रकार से हमारी चेतना जो है श्री कृष्ण में केंद्रित होनी चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की